नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश, किसान स्व सहायता समूह सहित अन्य को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में किसानों को जल्द बड़ी राहत मिलेगी, इसके लिए सीएम शिवराज ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिलेगा। दरअसल आज महत्वपूर्ण बैठक करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि पात्र वंचित किसानों को अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जाए, जिससे उनकी आजीविका सहित रोजगार के साधन में किसी भी तरह की कठिनाई सामने न आए। इसके अलावा सीएम शिवराज ने कहा कि सभी बैंकर्स शासन की योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी सक्रियता से योगदान दें और बैंकिंग कार्यप्रणाली को मजबूत करें। रुक जाना नहीं योजना के 18,000 सफल विद्यार्थियों को 11वीं में प्रवेश लेने के लिए 2 दिन शेष। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल विद्यार्थियों के लिए राज्य ओपन स्कूल की ओर से रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 10वीं में 77,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इसमें से 18,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए जो 11वीं कक्षा में प्रवेश लेंगे। इन विद्यार्थियों को 2 दिन का समय शेष है, क्योंकि स्कूलों में 11वीं कक्षा में आज तक प्रवेश की आखिरी तारीख है। अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम भी जारी नहीं हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्कूलों में अब तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रवेश की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, जबकि विद्यार्थियों ने प्रवेश की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत मिल रहा है फ्री सिलाई मशीन। सरकार महिलाओं के लिए पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना लेकर आई है। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और समाज में उन्हें सशक्त करना है। इसके लिए सरकार ने कदम उठाए हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। गौरतलब है कि केंद्र सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से संबंधित तमाम योजनाओं का संचालन कर रही है। ऐसी ही एक योजना है मुफ्त सिलाई मशीन योजना, जिसमें महिलाओं को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है और बगैर कोई पैसा दिए उन्हें सिलाई मशीन मिल जाएगी। यूजीसी ने छात्रों को दिया बड़ा तोहफा, 23,000 से अधिक हायर एजुकेशन कोर्स मुफ्त होंगे उपलब्ध, ऐसे मिलेगा लाभ। यूजीसी ने छात्र हित में बड़ा फैसला लिया है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा को दूर दराज के इलाकों से जोड़ने के लिए 30,000 से अधिक पाठ्यक्रम के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नई शिक्षा नीति के तहत शुक्रवार को इस पोर्टल को छात्रों के बीच उपलब्ध कराया गया। मामले में बताते हुए यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा कि 23,000 से अधिक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के एक नए पोर्टल मुफ्त उपलब्ध होंगे। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिया जवाब, जल्द बढ़ेगा पेंशन, लागू होने की तारीख पर नई जानकारी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 1 रैंक 1 पेंशन पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत पूर्व कर्मचारियों सैनिकों की पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया। एक सवाल का जवाब पेश करते हुए राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि संशोधन 1 जुलाई 2019 से किया जा रहा है और इससे 2019 से ही लागू माना जाएगा। आरबीआई ने फिर दिया ग्राहकों को झटका, लगाया इन 3 बैंकों पर प्रतिबंध, जारी जमा राशि से जुड़े नए नियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर ग्राहकों को झटका देते हुए 3 और बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरबीआई के इस फैसले ने ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंक ने सख्त कदम उठाते हुए 2 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया था और अब इस लिस्ट में 3 और बैंक जुड़ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने यह कदम तीनों सहकारी बैंकों की बुरी वित्तीय को देखते हुए उठाया है। आरबीआई द्वारा बैंकों को बैन करने के बाद जमा राशि और राशि की निकासी को लेकर भी कई बदलाव हुए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता वैधता बढ़ाई, नई भर्तियों में मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों को राहत मिली है। राज्य शासन की ओर से चयनित शिक्षकों की पात्रता की वैधता की समय सीमा अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। यानी अब चयनित शिक्षक 3 साल तक के लिए वैध नहीं बल्कि 5 साल तक के लिए वैध रहेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम 90 अंक भी अब से 75 अंक कर दिए गए हैं। न्यूनतम 60% से घटाकर अब 50% कर दिया गया है। नए आदेश के तहत SC, ST, OBC और दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम प्रतिशत समान हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिछेगा सड़कों का जाल, शिवराज सरकार ने मंजूर किए 2,333 करोड़ रुपए। ग्रामीण अंचलों में अच्छे सड़कों का जाल बिछाने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ी राशि जारी की है। इस राशि से प्रदेश के कई जिलों के
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनेंगी। सरकार ने पुलों के निर्माण की भी स्वीकृति दी है। इन कार्यों के लिए जल्द ही टेंडर की भी कार्रवाई होगी। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने ग्रामीण अंचल में सुदृढ़ सड़कों का बिछाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग द्वारा 2,333 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से 453 सड़क मार्गों और 20 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन सभी कार्यों के लिए आगामी 1 सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश प्रमुख अभियंता को दिए गए हैं। 1 अगस्त से आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, बदले जाएंगे ये जरूरी नियम। जुलाई का महीना लगभग समाप्त हो गया। एक दिन बाद अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की तरह इस बार भी अगले महीने से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो सीधे आपके पॉकेट पर असर डालेंगे। इन बदलावों में गैस की कीमत, बैंकिंग सिस्टम, ITR, PM किसान सम्मान निधि, PM फसल बीमा योजना में होने वाले अपडेट शामिल हैं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, पथ विक्रेताओं के लिए संजीवनी है स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री पथ कर स्वनिधि योजना कोरोना काल में आर्थिक रूप से परेशान हुए पथ विक्रेताओं के लिए संजीवनी की तरह सामने आई और पथ विक्रेता को पुनः व्यवसाय करने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया। इसके बाद हम सभी पथ विक्रेता बंधुओं एवं उनके परिवारों के साथ स्वनिधि महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पथ विक्रेताओं व उनके परिवार का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है। यह बात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार को जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आयोजित स्वनिधि महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कही। 10वीं-12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, नियम में बदलाव, छात्रों के लिए जानना आवश्यक, अंकन योजना पर नवीन जानकारी। CBSE के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 15 फरवरी 2022 के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड ने नवीन आदेश जारी किए। इसके साथ ही 2023 की होने वाली परीक्षा को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जो छात्रों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। देश को ये जानकर हैरानी होगी कि राज्यों पर बिजली कंपनियों के बकाया को लेकर क्या बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से बिजली कंपनियों के बकाया का भुगतान करने का शनिवार को आग्रह करते हुए कहा कि अभी तक सब्सिडी कमिटमेंट भी नहीं पूरी की गई है। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि बिजली उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कंपनियों का करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों के पास बकाया है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। ये पैसा उन्हें पावर जनरेशन कंपनियों को देना होगा। नागदा नगर पालिका अध्यक्ष लगभग तय, उपाध्यक्ष पद के लिए आधा दर्जन से अधिक दावेदार। जनपद व जिला पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद नपा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद को लेकर भाजपा में मंथन का दौर प्रारंभ हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए तो लगभग नाम तय जैसा है। उपाध्यक्ष को लेकर लगभग आधा दर्जन से अधिक भाजपा पार्षद खुलकर दावेदारी कर नेता व पार्षद के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ पार्षद अभी से ही PIC में स्थान पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता अपने पत्ते नहीं खोलते हुए दावेदारों को आश्वासन दे रहे हैं। MP में पेट्रोल डीजल के दामों में हुआ बदलाव। आज इन शहरों में पेट्रोल हुआ महंगा, जाने ईंधन के नए रेट। पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर खलबली लगातार जारी है। एक तरफ जहां बीते दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट से जनता को मुक्त करने का ऐलान कर दिया, इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में ईंधन की कीमतों में भारी गिरावट उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं आज मध्य प्रदेश में भी ईंधन की कीमतों में बदलाव नजर आए। कुछ शहर में ऐसे हैं जहां ईंधन की कीमतों में गिरावट देखी गई, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखा गया। विदिशा, उज्जैन, टीकमगढ़, सिंगरौली, शिवपुरी, शाजापुर, सीहोर, रीवा, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, पन्ना, नरसिंहपुर, मंडला, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर, देवास, छिंदवाड़ा, छतरपुर, बुरहानपुर, भोपाल, बैतूल और बालाघाट इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि इन शहरों में पेट्रोल की कीमतों में बहुत कम इजाफा देखा गया है, जो 1 रुपये से भी कम है। 4 दिन बाद बदलेगा मौसम। 8 जिलों समेत इन संभागों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने चमकने की भी चेतावनी। वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है जो मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करे। मानसून ट्रफ बे हिमालय के तराई क्षेत्र में पहुंच गया है। ऐसे में भारी बारिश का दौर थम गया। हालांकि 2 अगस्त तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन
3 अगस्त के बाद झमाझम बारिश के आसार हैं। यहाँ पे मौसम विभाग ने आज सभी संभागों में हल्की से मध्यम बारिश और 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 5 संभागों में बिजली गिरने और चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।